अशोक जी। अशोक अशोक सर, आपका स्वागत है। हेलो सर। जी सर। एम आई ऑडिबल? जी 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 सर, वेरी मच। मैं एमडी क्रिश्चियन हूँ। आपका भी स्वागत है सर। हमारे बहुत सारे प्रैक्टिशनर सीनियर साथी इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं, तो मुझे भी प्राउड फील होता है। आपका वेलकम है सर। रिसेंटली आई हैव वन फॉर कार्डियक सोसाइटी ऑफ इंडिया, इनकी कॉन्फ्रेंस थी नासिक में। बहुत सारी बातें होती है, ऐसा वैसा, कैल्शियम ऐसा करता वैसा करता, बहुत, लेकिन सॉल्यूशन उनके पास कुछ भी नहीं है। और आज आपका लेक्चर आपको सुनने के बाद, अरे क्या 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 गजब का प्रोडक्ट बना है यार। फाइव इन वन सिनर्जी, इट्स मिरेकुलस। ताज्जुब की बात है, ये जो बनाया है आपने, इट्स रियली क्रेडिटेबल। और यही चलने वाला है। ये जो कार्डियक सोसाइटी के लोग जो लोग देते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सब टोटली बकवास है, बकवास। स्टैटिन, एस्पिरिन, ये कुछ काम के नहीं है बस। इसके साइड इफेक्ट्स अगर देखे जाए, देयर आर ट्रेमेंडस साइड इफेक्ट्स। ये डायबिटीज प्रोड्यूसिंग ड्रग्स है। और ये लोग, मैंने बहुत बार कॉन्फ्रेंसेस में ये बात की है, लेकिन दे डोंट एग्री ऑन दिस statins and these antacid molecules, omeprazoles. They are diabetes producing drugs, and this is really nonsense things. They are happening in my cardiologist. So these are future drugs. Dr. Saab rightly said, because there is lot of evidences in the clinical studies and like in vivo, in vitro and meta analysis. A lot of study published recent past, आप जो बोल रहे हैं वो पब्लिकेशंस में आ चुके हैं। they have the so many side effects. उन्होंने एम्फेसिस किया है कि आप भी बोल रहे हैं कि it's like induced डायबिटीज इन द बॉडी। अब एंटासिड है, आप देखिए एंटासिड का मतलब क्या है, अगेंस्ट द बॉडी। हमारी अपर बॉडी में एसिड ही है, यदि उसके एंटा हो जाएगा, पेप्टिक सेल के अगेंस्ट हो जाएगा, हाउ वी कैन होमोस्टेटिस, कहां से हमारी बॉडी का बफर सिस्टम काम करेगा। सो आप जैसे जो समाज को आगे देखना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर का काम नॉट ओनली जस्ट प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन, डॉक्टर का काम है समाज को आगे लेके जाना। उसमें बिलीफ है उस प्रोफेशन में, तो उसके पास एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए कि वो आज के मॉडर्न चीज के साथ साथ, मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ उन चीजों को भी वैल्यू में लेके आए कि जो आज हमारी सदियों से एविडेंस बेस्ड जो विजडम है, और आज इसको साइंस ने भी प्रूव कर लिया है। क्योंकि पहली ड्रग्स कहां से आई थी, पहली मॉडर्न मेडिसिन कहां से आई थी, पहली एंटीबायोटिक कहां से आई थी, ये सारी की सारी नेचर ड्राइव है। बाद में सिंथेटिक मॉलिक्यूल बने हैं, बाद में टेक्नोलॉजी आई है, बाद में वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें बाद में डेवलप हुई है। पहले तो सारा नेचर हीलिंग ही था। लाइक पहली पेन किलर कहां से आई, मॉर्फिन पहली पेन किलर, ये भी प्लांट ड्राइव ही है। पेनिसिलिन कहां से आया, वो भी लुइस पास्चर ने जब लाइक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वो सेरेंडिपिटी बोलते हैं हम साइंस में, कि काम कुछ कर रहे थे, डिस्कवरी किसी और चीज की हो गई। तो ऐसे में अशोक सर, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं, और हम बिल्कुल एक मॉडर्न मेडिसिन को भी मैं जरूर चाहूंगा कि देखिए, इमरजेंसी में उनके अलावा कुछ समाधान नहीं है, बट सारी जिंदगी इमरजेंसी नहीं हो सकती। सारी जो मैन मेड इमरजेंसी बनाए हुए हैं दिमाग में, उसको जब आपका जो वो एक तरीके से वो इंस्टेंट टल गया है, उसको 10-15 दिन के बाद उसको मिनिमाइज कीजिए। अच्छी डाइट, स्ट्रेस को बैलेंस करना, समाज के साथ मिलजुल के रहना, और कुछ सप्लीमेंटेशन जो टेक्नोलॉजी एंड साइंस एविडेंसेस बेस्ड है, जिनका प्रूवन है मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट, उनको यूटिलाइज कीजिए, तो आप होलिस्टिकली हीलिंग की तरफ जा सकते हैं। फाइनली पंच चाहूंगा अशोक सर, बिकॉज मैं तो पहली बार आपको सुन रहा हूँ, और मेरे सीनियर है कि आपने इसको एंडोर्स किया। यहाँ औरंगाबाद में आपका फंक्शन हुआ था, उस दिन आपको मैं मिला था। यस यस यस, अभी मुझे याद आया, आपने अभी बताया तो मुझे याद आया। राइट सर, I have used
so many products. Recently, I बहुत दिन से मैं पोस्ट नेजल ड्रिप से सफर कर रहा था और बहुत सारे ENT स्पेशलिस्ट मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको पता है, लेकिन वो क्या है, कुछ फायदा नहीं हो। और एक मॉलिक्यूल है लंग फ्यूल, मैंने बहुत नहीं 1-2 दिन ही लिया हूँ, गायब हो गई वो कंप्लेन। और मैं ताजुब अरे बाप रे, इट्स रियली वंडरफुल। ये फ्यूचर का प्रोडक्ट, ये फ्यूचर में यही चलने वाला है, लेकिन क्या है, बात क्या है इसका, ये बकवास है, ये मत लो, पेशेंट को गुमराह करके, ये बहुत बेकार चीज है। ये तो खुद क्या चल रहा है, अरे बोलते क्या, मैं बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स डॉक्टर है, उनको बोला अरे क्या है, बोले बकवास है, एडवर्टाइज करते कुछ भी ये वही डॉक्टर साहब, ये वही वाली बात होगी, चिट्ठी लिखने वाला बोलने अभी आज खुद तो व्हाट्सएप पे चला गया है, पर वो पुरानी मेडिसिन वाला छोड़ने को तैयार नहीं, अपने आप को अपग्रेड करने को तैयार। मैं बोला उनको, देयर शुड बी ओपन माइंड टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स। तुम्हारे में नहीं है, क्या करते, क्या जैसा आयरनी। और इसमें ये अभी का जो प्रोडक्ट डिस्कस किया है ना सर, ये हार्ट का, इसमें ना ये अगर 1% इफ कंज्यूम्स दिस हार्ट 1, इसमें स्टैटिन पेटिन सब कुछ गायब होने वाली। नो नीड टू टेक। Yes, both, but if your body is totally adapted on that particular statins and the blood thinners, so gradually आप उसको थोड़ा सा उसको कम कीजिए और इसको आप लेना स्टार्ट कीजिए, तो ऐसे आप उसको आप विड्रॉल पे ले जाएंगे, इसको आप प्लग इन कर लेंगे लाइफ में। So Dr. Saab, thank you so much for sharing your insight view about the current changes in the healthcare system versus the modern medicine. Thank you so much for your insight. Thank you so much. Thank you.